सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली एसबीआई एप्रेंटाइज की नोटिफिकेशन आप सबके सामने आ चुकी है। 2023 में ये एग्ज़ाम हो रहा है, पहले भी हुआ है ये एग्ज़ाम और मेरे टाइम पे भी हुआ था। और मैं आपको इस एग्ज़ाम के बारे में सारी चीज़ें तो बताऊंगी ही, बट ये भी बताऊंगी दैट शुड आई फिल इट, कि आपको ये फिल करना चाहिए या नहीं। ठीक है, इस एग्ज़ाम से आपका कुछ फ़ायदा है या नहीं है, या आपको इसे इग्नोर करके अपनी तैयारी में जुटे रहना चाहिए। तो ये सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। और अगर आप बोलोगे मुझसे तो एक टू डू लिस्ट का वीडियो भी मैं ले आऊँगी आपके लिए, कि आपको अगर इसकी तैयारी करनी है तो करनी कैसे है। क्योंकि आप देख रहे हो वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी हैं, तो अगर आप चाहते हो तैयारी करना तो हाँ, आपका चांस तो ज़रूर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म फिलिंग डेट की। तो यहाँ पे 1 तारीख मतलब आज से 21 सितंबर 2023 तक आपके फॉर्म्स फिल होंगे। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो 15 से पहले कर लेना, फिर उसके बाद साइट स्लो का कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मिस कर जाओगे। एग्जाम डेट देखें तो अक्टूबर नवंबर, मतलब अभी आपके पास पूरा सितंबर और अक्टूबर हाथ में है। इन्होंने टेंटेटिव अक्टूबर नवंबर बोला है, मतलब ऑब्वियसली अक्टूबर के एंड में ही एग्जाम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करें तो 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। स्टेट वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हैं, स्टेट में भी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज भी निकाली हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी वैकेंसी कहाँ कहाँ पे लग सकती है, मतलब आपकी जॉब कहाँ कहाँ पे लग सकती है, वो सब इन्होंने बताया है। स्टेट वाइज वैकेंसीज का मतलब है कि आपका एलपीटी होगा और वो इस एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे बात करते हैं एज की, तो भाई साहब 20 से 28 साल के जो बच्चे हैं सिर्फ वही इसमें फिल कर सकते हैं। अब मैं बच्चे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इस वाले ब्रैकेट के बहुत एंड में पहुंच रही हूँ। ठीक है, इसलिए मैं बच्चे बोल रही हूँ। तो कोई प्लीज़ ऑफेंड मत होना, क्योंकि मेरे पहले वीडियोस में भी एक आध लोग ऑफेंड हो जाते थे कि बच्चे बोल रहे, खुद बच्ची है। मैं बच्ची नहीं हूँ भाई साहब, बहुत एंड में पहुँच गई हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ तो एज आपकी काउंट कब से होगी, 1-10 से एज आपकी काउंट होगी। तो 1-10 को आप या तो 20 के होने चाहिए या फिर 28 से कम होने चाहिए। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो भाई ग्रेजुएशन आपके लिए मस्ट है। कोई भी यूनिवर्सिटी से कुछ भी होना चाहिए, बट देयर शुड बी ग्रेजुएशन। फॉर्मल डिप्लोमा जो होते हैं वो सब काम नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद ये जॉब जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे इसका 1 साल का ही टाइम पीरियड रहता है, मतलब 1 साल की जॉब रहेगी आपकी। और इसमें आपको मिलेगा रिलैक्सेशन। जब आप एसबीआई जेए के नेक्स्ट ईयर के फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप यहाँ से कंप्लीट करते हो अपना ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है। इसका अगर मैं आपको जॉब प्रोफाइल बताऊँ तो बेसिकली एक हेल्पर की तरह, सपोर्ट स्टाफ की तरह आप रहोगे। वहाँ पे जो भी काम रहता है, XYZ कुछ भी काम होता है वो आपको करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलिंग के लिए दे सकते हैं कि भाई ये लिस्ट है कि कॉलिंग कर दो, सबको बुला दो, तो वी कैन कलेक्ट देयर डेटा ऑन KYC और व्हाटएवर। और दूसरी चीज़ आपको नॉर्मली अगर उनका जो SBI का योनो ऐप है उसको डाउनलोड कराना, उस पर डिजिटल ऑनबोर्डिंग के लिए आपको बोल सकते हैं। और कई बार आपको कुछ विजिट्स वगैरह पे भी ले जाते हैं कि लोन करना है तो उनका विजिट लोन के लिए कॉलिंग करा सकते हैं। यही छोटे मोटे काम रहते हैं। इसमें आपका टाइमिंग जो रहेगा वो 10 to 5 रहेगा। ठीक है, at 5 आप छोड़ सकते हैं सीधा जॉब, मतलब आप घर जा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी जो बैंक है अगर उसका स्केल बड़ा है, काम ज़्यादा है, तो आपको भी ज़्यादा काम होगा। तो हो सकता है ये इस टाइम पीरियड में आपको बिल्कुल भी किसी और चीज़ का टाइम ना मिले। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, इसकी सैलरी अगर देखोगे तो एग्जैक्ट सैलरी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टिपेंड। ठीक है, स्टिपेंड मिलती है। तो स्टिपेंड मिलेगी यहाँ पे 15,000 पर मंथ, जो कि ज़्यादा नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपके लिए ये अमाउंट भी कम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हो और बहुत मशक्क़त कर रहे हो जॉब के लिए, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए कहीं ना कहीं, इसमें कम लोग ही फिल करते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा इतना अच्छा स्केल नहीं है जॉब का, तो लोग इतना ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसको फिल कर सकते हो।
दूसरी चीज़ आपका एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एक तो आपका रिटन एग्जाम होगा, दूसरा आपका होगा एलपीटी। एलपीटी मतलब आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि वो स्टेट का जो भी लैंग्वेज है, लाइक एमपी की हिंदी है, राजस्थान की हिंदी है, यूपी की हिंदी है, लाइक बंगाली है कोलकाता की, ठीक है, वेस्ट बंगाल की, तो ये सारी लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, एक लैंग्वेज जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो। एलपीटी में बेसिकली होता है आपको वो लैंग्वेज लिखना, पढ़ना और समझना आनी चाहिए, वो एक टेस्ट कराएंगे। और अगर आपका 10th या 12th क्लास में वो लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है तो कोई टेस्ट नहीं होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो आपका जो रिटन एग्जाम है उसमें जीए में 25 क्वेश्चन हैं, 15 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन 15 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन 15 मिनट और क्वांट में भी 25 क्वेश्चन 15 मिनट। इसका टू डू लिस्ट चाहिए तो बताओ, अभी कमेंट सेक्शन में बना दूंगी, क्योंकि टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगी डेली बेसिस पे आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब आता है एक बहुत बड़ा सवाल जो कि है शुड आई फिल इट, क्या मुझे ये फिल करना चाहिए, क्या मुझे ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो SBI जो कि एक कोवेटेड जॉब है, जो कि एक कोवेटेड बैंक है, तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हो तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रेनिंग आपको मिलती है, आपको बैंक का एक आउटलुक मिल जाता है कि आपको आगे जाके SBI में काम करना है या नहीं करना है, तो यू कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ SBI कि SBI कैसी है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो यू शुड डेफिनेटली डू द प्रेपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। तीसरी चीज़, अगर आप जे टारगेट कर रहे हो तो यू शुड डू द प्रेपरेशन ऑफ दिस एग्जाम, क्योंकि जे की डेट्स अभी तक आउट नहीं हुई हैं, तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं कि पढ़ाई करें या नहीं करें, अभी तो डेट भी आउट नहीं हुई है और उस चक्कर में हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो अगर आप जे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये फॉर्म भर दो इस फॉर्म को। इससे क्या होगा, आपकी जे की प्रिपरेशन चालू हो जाएगी, कुछ ना करके आप कम से कम पढ़ाई के लिए सीरियस तो हो ही जाओगे। प्लस क्योंकि इसमें यार ऑब्वियसली फॉर्म फी तो अच्छी खासी होती है बैंक एग्जाम्स में, तो फॉर्म फी के चक्कर में आप पढ़ाई भी अच्छे से करोगे कि यार मैंने इतना महंगा फॉर्म भरा है तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो एक पढ़ाई का लोड आपको फील होगा, जो कि अभी जे की डेट्स आउट नहीं हुई हैं तो नहीं फील हो रहा है काफ़ी सारे लोगों को। तो ये फॉर्म भर दोगे तो तैयारी तो चालू हो ही जाएगी। दूसरी चीज़, अगर ये निकल जाता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि इफ़ इन केस जे क्वालिफाई नहीं हुआ तो यू हैव SBI अप्रेंटिस, है ना। तो आप इस जॉब को ज्वाइन करके यू हैव 1 year ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो एंड यू कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ SBI एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल। तो इतना ज़्यादा हॉचपॉच वाला जॉब प्रोफाइल नहीं है, अच्छा जॉब प्रोफाइल है। एंड अगर जॉब के बारे में नहीं भी सोच रहे हो तो फिल कर दो, उससे एक्सपीरियंस होगा, तैयारी अच्छी हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपकी जो क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं, जीए अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, पटरी पे आ जाएगी आपकी, क्योंकि अभी कोई क्लरिकल एग्जाम है नहीं सामने। अगर आपका IBPS क्लर्क आपको लग रहा है नहीं होगा तो SBI जे से ही उम्मीद है, और जे की तैयारी तभी होगी जब आप इस फॉर्म को फिल करोगे, क्योंकि कई सारे लोगों में होता है, मुझ में भी है ये चीज़, जब तक सामने एग्जाम डेट नहीं आ जाती या फॉर्म फिलिंग डेट नहीं आ जाती है हम सीरियस नहीं हो पाते हैं, राइट। इसलिए इस फॉर्म को फिल कर दो। आप देखो फिनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो फिल करना ही है क्लियर करने के लिए, और अगर ख़राब नहीं भी है तो भी फिल करना है, क्योंकि आपको चाहिए सीरियसनेस, और सीरियसनेस आएगी जब कोई एग्जाम डेट सामने दिखेगी तो, और एक्सपीरियंस भी होगा, इतने सारे क्वेश्चंस देखोगे तो कम टाइम में आपको 1 घंटे के अंदर 4 सेक्शंस करने हैं, इसमें 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही होगा। तो आई वुड से कि गो फॉर इट एग्जाम, चाहे किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, financially unstable हो या stable हो, go for this exam as this will give you a very natural experience, and if you don't clear JA exam then you have one opportunity in hand, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम आप फिल कर सकते हो, totally you can go for it and tell me in the comment section if you want to do list of this exam of this study plan आपको चाहिए तो I can provide you with that। तो कमेंट नाउ और सब्सक्राइब करो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आई एम वॉचिंग ऑन यू, आप लोग बहुत कम लोग ऐसे होते हो जो सब्सक्राइब करके जाते हो। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करने में यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, यू जस्ट पे योर सपोर्ट टू मी, और दैट कीप्स मी मूविंग, ओके, दैट कीप्स मी मोटिवेटेड एंड कीप्स मी मेक वीडियोज़ विदाउट एनी प्रॉपर डिले, ठीक है।
तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, इस एग्जाम के बारे में अच्छे से सोचो और फिल कर दो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो, बिकॉज आई एम विथ यू, आई विल नेचुरली आई विल प्रोवाइड यू गाइडेंस दैट हाउ टू गो विद दिस एग्जाम, और आप कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, स्टे हेल्दी, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।